कोई तो ऐसे हैं सन 36-37 से पुरुषार्थ कर रहे हैं और अब तक भी पुरुषार्थी है। उनसे पूछा जाता है कि सहज राजयोग की अनुभूति कितनी होती है। सहज है या कठिन है? तो कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें। बिंदी की याद तो टिकती ही नहीं। तो कारण क्या हुआ? कोई के लिए सहज है और कोई के लिए कठिन है। ये संगम युग में संस्कार भरे जा रहे हैं। मुरली बोलती है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन जाएंगे। इनका चित्र भी नहीं रखना है। समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का चित्र दिया ही हुआ है। अलग से ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं। लेकिन जो मुरली के डायरेक्शन पर नहीं चलने वाले हैं, उनका लगाव लगा हुआ है ब्रह्मा के चेहरे से, ब्रह्मा के शरीर से, क्योंकि उस चोले से उन्होंने सुख लिया है। तो वो सुख याद आता है। वो जो सुख याद आता है वो बिंदु रूपी स्टेज बनने नहीं देता। मुरली में डायरेक्शन बाबा ने दिया है तो जरूर उसमें कोई विशेष बात है, रहस्य की, कि ब्रह्मा को याद करने से घाटा क्यों आता है। उसका तो नाम ही है ब्रह्म माँ, बड़ी माँ। जो भी फीमेल चोले हैं या जो भी फीमेल पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों में सबसे जास्ती फीमेल तत्व का पार्ट बजाने वाली। वैसे भी देखा जाए तो आज की दुनिया में माताएं सबसे जास्ती दुख सहन करती हैं। और पुरुष दुख सहाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए मुरली में सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोल दिया। फिर ये भी बताया कि एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष बनती है आत्मा। तो कोई ये पक्का नहीं है कि जो आत्मा अभी पुरुष है, दुर्योधन दुशासन है, वो हर जन्म में दुर्योधन दुशासन रहेगी। स्त्री चोला धारण करती है तो सहन करना पड़ता है, क्योंकि तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क संबंधियों से कमजोरी का अनुभव करती है। पुरुष प्रबल होता है, स्त्री अबला और निर्बल होती है। ये चोले का प्रभाव होता है। फीमेल और मेल, जैसे वायर होता है बिजली का, एक वायर धनात्मक और दूसरा वायर ऋणात्मक। तो धनात्मक उसके संसर्ग संपर्क में जास्ती आवेंगे
तो बिजली कौंध जावेगी, और ऋणात्मक के संसर्ग संपर्क में आवेंगे तो शक्ति क्षीण होगी। ऐसे ही ब्रह्मा का पार्ट, बड़ी मां का पार्ट, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, लेकिन माता को याद करने के लिए मुरली में कभी नहीं बोला। पुरुष का पूरक है प्रकृति, प्रकृति माता है, क्योंकि पिता की पूरक है, परंतु याद करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि प्रकृति है जड़त्वमयी। जैसे को याद करेंगे वैसी ही आत्मा बनेगी। जड़त्व को याद करेंगे तो हमारी आत्मा भी जड़त्वमयी बन जाएगी। पुरुष है चैतन्य, प्रकृति है जड़, जड़ और चेतन दोनों के मिलाप से ये सृष्टि चलती है।